Hello and welcome students to the official YouTube channel of Vanguard Defense Academy, a dedicated platform for the preparation of RIMC, RMS, Sainik School and Navodaya schools. Myself Hipendra Singh Rathod, and today we will start a very important topic from your exams point of view, that is Indian Armed Forces. Basically, Indian Armed Forces are military forces of India. These are military forces of India which are divided into three divisions. And what are these divisions? As you all know, these are Indian Army, second one is Indian Air Force, and the third one is Indian Navy. These are military forces of India. Military forces हैं ये तीनों, okay? And these military forces are supported by some other forces which are Indian Coast Guard, next is paramilitary forces, and the next one is CAPFs. CAPFs stands for Central Armed Police Forces. Central Armed Police Forces, which are abbreviated as CAPF. Okay, so these are the supporting services which support these armed forces, these three armed forces. And the basic difference between, as you all know, the Indian Coast Guard and the next is paramilitary force and CAPF, Central Armed Police Forces. The basic difference between paramilitary force and CAPF is that their governing body. Paramilitary forces may be governed by the Ministry of Defense or the Ministry of Home Affairs according to the type of force. But the Central Police Forces या Central Armed Police Forces are always governed by the Ministry of Home Affairs. इनकी जो governing body होगी वो हमेशा Ministry of Home Affairs होगी. तो ये ध्यान रखिएगा आप, इनके बीच का basic difference है इनकी governing body. इसको जो है Ministry of Defense या फिर Ministry of Home Affairs ये इसको गवर्न कर सकती है, जबकि इसको हमेशा जो गवर्निंग बॉडी होगी वो कौन होगी? MOHA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यही इसको गवर्न करेगी. दूसरा एक और जो बेसिक डिफरेंस इनमें आ जाता है वो ये आता है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है इनके जो कमांडिंग ऑफिसर होंगे, इनके जो हेड होंगे वो मिलिट्री से ऑफिसर हो सकते हैं या फिर जो है वो डीजी रैंक के जो पुलिस में जो डीजी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं वो होंगे. जबकि जो आपके CAPF से इनके जो हेड होंगे वो IPS ऑफिसर्स होंगे, IPS रैंक ऑफिसर्स जो होंगे वो होंगे इसके अंदर. तो ये एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है. अब कौन कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और कौन सी CAPF के अंदर आती है तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे लें आप. तो जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्स आती है उनके अंदर मेजरली आ जाती है आपकी पैरामिलिट्री में असम राइफल, जो आप सभी ने नाम सुना होगा असम राइफल का. तो असम राइफल जो है वो आपके पैरामिलिट्री के अंदर आ जाती है. ठीक है, उसके अलावा दूसरी जो आपकी आ जाती है इसमें दैट इज SFF, स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स. ओके, तो दीज आर टू फोर्सेस विच कम अंडर पैरामिलिट्री फ्रंटियर फोर्स. जबकि हम जब CAPF की बात करते हैं, CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं? तो पहली आती है आपकी BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. उसके बाद में आ जाती है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो है सिक्योरिटी फोर्स. थर्ड वन इज CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. आफ्टर दैट ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस. ठीक है, उसके बाद में आ जाती है आपकी जो है SSB, सशस्त्र सीमा बल. और उसके अलावा एक और आता है NSG, जो अभी आप सभी ने नाम सुना होगा NSG का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. तो दीज आर दी पार्ट ऑफ CAPFs. तो ये CAPF के अंदर आ जाते हैं ये. तो मेजरली ये जो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस का एक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हमने बात की. अब इसके बाद में आगे देखें हम, जो गवर्निंग बॉडी की बात कर ली हमने, उसके बाद आता है कमांडर इन चीफ कौन होता है, इन सबको गवर्न करने वाला, इन सबके ऊपर हेड कौन होता है. तो देखो जितनी भी जो हमारी तीनों ये आर्म्ड फोर्सेज हैं इनका जो कमांडर इन चीफ होता है वो कौन होगा? इज द एक्स ऑफिशियो कमांडर इन चीफ होता है हमेशा आपका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो कमांडर इन चीफ होंगे. ठीक है, जैसे जो भी हमारे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट पर जो होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इन तीनों फोर्सेस के कमांडर इन चीफ होंगे, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी अगर हम बात करें तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, आप सभी को पता है,
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी जो है अगर हम बात करें एक्स ऑफिशियो जो है तो वो कौन हो गई, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। क्योंकि देखिए जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपके इससे इनसे भी रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। द्रौपदी मुर्मू जो है वो कौन है हमारी, अभी प्रेजेंट में अगर पूछ रहे हैं तो शी इज 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज। और इनके बारे में अगर फैक्ट की बात करें तो शी इज द फर्स्ट ट्राइबल प्राइम मिनिस्टर, ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहली आदिवासी कम्युनिटी से आने वाली, पहली ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाली प्रेसिडेंट है, फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ट्राइबल कम्युनिटी प्रेसिडेंट, ठीक है। आदिवासी समाज से आने वाला पहला कोई प्रेसिडेंट अगर इंडिया में बना तो वो कौन बनी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद अगर हम बात करें तो शी इज द सेकेंड फीमेल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट है ये। उसके बाद और अगर इनके बारे में ध्यान दें तो ध्यान रखिएगा इनका एक और हो जाता है, शी इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यंगेस्ट प्रेसिडेंट है ये, सबसे कम उम्र में प्रेसिडेंट बनी है एट द एज ऑफ 64 ईयर्स, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये यंगेस्ट है, तो बेटा प्रेसिडेंट के अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के लिए तो जनरली इस एज तक ही पहुंचते हैं प्रेसिडेंट में, ठीक है। तो ये इनकी जो एज है वो अभी तक के जितने प्रेसिडेंट बने उनमें सबसे कम है। उसके अलावा एक और बात करें तो शी इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस, पहली ऐसी प्रेसिडेंट बनी है जो आजादी के बाद में जिनका जन्म हुआ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये कुछ फैक्ट आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके बारे में भी ध्यान रखना है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद अगले जो अगर हम बात कर देखें तो अगला जो पोस्ट आ जाती है दैट इज सीडीएस, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जो हो जाते हैं सीडीएस, डिफेंस स्टाफ सर्विस या डिफेंस सर्विस जो है वो हो जाते हैं आपके कौन, सीडीएस। और अभी प्रेजेंट के अंदर सीडीएस की अगर हम बात करें तो कौन है सीडीएस, जनरल अनिल चौहान, अनिल चौहान इज द सीडीएस ऑफ इंडिया। और कौन से नंबर के सीडीएस बने ये, सेकंड सीडीएस ही ये, ठीक है। और जो हमारे पहले सीडीएस थे बिपिन रावत, उनकी जो है उनकी डेथ होने के बाद में जो ये पोस्ट काफ़ी लंबे समय तक खाली रही और फिर सीडीएस किन्हें बनाया गया, अनिल चौहान को बनाया गया। कब बनाया गया इनको, तो ही टुक द चार्ज ऑफ सीडीएस ऑन 28 सितंबर 2022। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके ये बाद में आ जाता है आपका एक और नाम जो मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है उसके जो भी मिनिस्टर होंगे वो भी इसके अंदर जो है ऑफिसर हो जाते हैं कमांडिंग में, ठीक है। तो ध्यान रखें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो चीफ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होंगे, तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है अभी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, हम सभी को पता है, ठीक है, राजनाथ सिंह। तो ये किसके अंडर ये आर्म फोर्सेज आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। तो इनके ऊपर जो मिनिस्टर होंगे वो कौन होंगे, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होंगे, ठीक है, रक्षा मंत्री जो होंगे। और राजनाथ सिंह जो है अभी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर हमने अभी तक की बात की टोटल जो भी हमारी फोर्सेज हैं उनके कमांडिंग ऑफिसर्स जो हैं उनके बारे में बात की। अब हम आगे बात करेंगे वन बाय वन इन सभी फोर्सेज की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी का जो फैक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इनसे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा हम जो है इंडियन आर्मी को पढ़ेंगे। देखें इंडियन आर्मी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन आर्मी का जो फॉर्मेशन हुआ वो कब हुआ, इंडियन आर्मी कब बनी थी। तो देखो ऑफिशियली जब इंडियन आर्मी के जब एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, इंडियन आर्मी ठीक है, इंडियन आर्मी जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो इंडियन आर्मी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1895। 1 अप्रैल 1895 को बनी इंडियन आर्मी। बेसिकली क्या किया गया,
जो भी प्रेसिडेंसीज थी, हमने हिस्ट्री पे पढ़ा है इस चीज़ के बारे में कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के 3 एरियाज है जहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल था, ब्रिटिश गवर्निंग। देयर वर 3 रीजन्स which were governed by Britishers and these regions were known as presidencies। तो 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसीज में जो फोर्सेस थी उनको मिला करके, यूनिफाई करके 1 अप्रैल 1895 को जो इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी उसका फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का फॉर्मेशन किया गया। तो ये तो है जनरल फॉर्मेशन जो हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में जो फोर्स है वो एग्जैक्टली जिसको इंडियन आर्मी जो कहा गया वो कब से इसका फॉर्मेशन माना जाता है? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, तो ये दोनों डेट हमें ध्यान रख लेनी है। ठीक है, वैसे मेजरली जो आती है आपके पास में वो ये डेट आ जाती है 1 अप्रैल 1895 की। अभी आगे हम और बात करेंगे इसके अलावा। ठीक है, उसके बाद देखो जो आपकी इंडियन आर्मी है वो किस टाइप की फोर्स है? तो इट इज आर्मी फोर्स। जैसा भी हमने कहा टाइप इसका कैसा है? आर्मी है। ठीक है, रोल क्या है इसका? क्या रोल करती है इंडियन आर्मी, क्या रोल प्ले करती है? तो इट्स मेजर रोल इज लैंड वॉरफेयर, जमीनी जो लड़ाई होती है इसके लिए इसका मेजर रोल होता है। तो इट परफॉर्म्स लैंड वॉरफेयर, लैंड वॉरफेयर। ओके, तो ये इसकी जो है मेन इसका जो रोल हो जाता है इंडियन आर्मी का। इसके बाद अगर इंडियन आर्मी की हम साइज की बात करें तो इंडियन आर्मी का साइज कितना है, कितने सोल्जर्स इंडियन आर्मी के अंदर आते हैं? तो ये ध्यान रहे, इंडियन आर्मी जो है इसका साइज है 12,37,000 अप्रॉक्स जो है इसके एक्टिव सोल्जर्स हैं, जबकि 9,60,000 इनके रिजर्व सोल्जर्स हैं। क्या डिफरेंस हुआ एक्टिव सोल्जर्स और रिजर्व सोल्जर्स के अंदर? तो ध्यान दें, एक्टिव सोल्जर्स जो किसी भी फॉर्म में सर्विंग है अभी, मतलब थ्रू 24/7 365 डेज जो है जो सर्विंग रहते हैं। ठीक है, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे वो किसी डिफेंस के किसी जो है सेंटर पे हो, वो सब एक्टिव सोल्जर में काउंट होंगे। जबकि जो रिजर्व होते हैं वो एक तरह से पार्ट टाइम है। जैसे आपने नाम सुना होगा टेरिटोरियल आर्मी, टीए। तो टीए में जो सोल्जर्स होंगे वो पार्ट टाइम, जो दे कंट्रीब्यूट अ पीरियड ऑफ टाइम इन फोर्सेस, है ना, तो कुछ समय के लिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो रिजर्व सोल्जर्स कहलाते हैं। तो उनका नंबर ये है। ठीक है, 9,60,000। तो ये साइज है इंडियन आर्मी की। इसके बाद में अगर हम इंडियन आर्मी की और बात करें तो इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? मोटो, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंडियन आर्मी के अगर मोटो की बात करें तो इंडियन आर्मी का मोटो है सेवा परमो धर्म। ठीक है, सेवा परमो धर्म। ठीक है, सेवा परमो धर्म मतलब सबसे ऊपर क्या है? सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ। दिस इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी। ओके, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी की जो मार्चिंग सॉन्ग है, जो मार्च करते टाइम जो सॉन्ग गाया जाता है वो कौन सा है इसका? तो मार्चिंग सॉन्ग हो जाता है इसका कदम कदम बढ़ाए जा। ठीक है, कदम कदम बढ़ाए जा, बढ़ाए जा। दिस इज द मार्चिंग सॉन्ग। ठीक है, इंडियन आर्मी के फ्लैग की बात करें, इंडियन आर्मी का जो फ्लैग है या इंडियन आर्मी के जो मेन कलर्स जिनसे इंडियन आर्मी के जो साइंस है उनको दिखाया जाता है, तो उसमें 3 कलर्स आते हैं। कौन कौन से कलर्स आ जाते हैं? तो वो कलर्स का भी ध्यान रख लीजिएगा आप, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन इज गोल्डन, देन रेड एंड ब्लैक। दीज आर द 3 कलर्स ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के कलर्स हैं ये। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इंडियन आर्मी में और किन चीज़ों की जो है मेजरली जो रिलेटेड हमारे लिए क्वेश्चंस रहते हैं इसके अंदर, देखो इंडियन आर्मी के कमांडर्स की बात कर लेते हैं हम। कमांडर्स कौन कौन से हैं इसके? तो देखो कमांडर्स की जब मैं बात करूं इंडियन आर्मी में, तो इंडियन आर्मी के जो कमांडर हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके अंदर तो कमांडर जो होंगे, जैसा कि हमने कहा कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ एज यूजुअल जो भी प्रेसिडेंट होंगे इंडिया के वो कमांडर इन चीफ हो जाएंगे, कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ अभी कौन है इंडिया की? तो ध्यान रखिएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा जो अभी हमने बात की द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं वापस नाम नहीं लिख रहा हूँ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? तीनों फोर्सेस के कमांडर इन चीफ होंगे। आफ्टर दैट अगले आ जाते हैं CDS,
ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस जो स्टाफ जो है वो आ जाते हैं। उसके अंदर कौन हो जाएंगे आपके, जैसे जैसे अभी हमने बात की, जनरल अनिल चौहान, और फिर आ जाते हैं COS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमेशा जो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होंगे, जो इंडियन आर्मी के जनरल रैंक के जो ऑफिसर होंगे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। और अभी जो है अगर हम बात करें तो कौन है अभी, तो ये हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी जो है वो अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। कौन से नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं ये तो ध्यान रखिए, ही इज द 30th COS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और अभी आपके लिए ये जीके के साथ साथ आपके अभी करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन जाता है, बिकॉज ही टुक द चार्ज ऑफ COS ऑन 30th जून 2024। 30 जून 2024 को ये COS बने हैं। ठीक है, बाय सक्सीडिंग, इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे मनोज पांडे। मनोज पांडे की जगह पर ये बने हैं नए। ठीक है, बाय सक्सीडिंग मनोज पांडे, बाय सक्सीडेड मनोज पांडे, ही सक्सीडेड मनोज पांडे। और 30th नंबर के COS बने ऑन 30th जून 2024 को। एनिवर्सरी कौन से डे मनाई जाती है इंडियन आर्मी की, तो हम सभी को पता है कि जिसकी जो एनिवर्सरी है वो मनाई जाती है 15th जनवरी को। 15 जनवरी को हम किस फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं, एज आर्मी डे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15th जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन आए, क्योंकि देखो फॉर्मेशन तो एस्टेब्लिशमेंट तो 1 अप्रैल को है, दूसरा भी माने तो 26 जनवरी है। तो ये क्यों हुआ, ये 26 जनवरी होना चाहिए था, 15th जनवरी तो क्यों हो गया ये, सर ने कहीं गलती से तो नहीं लिख दिया, नहीं बेटा ये 15th जनवरी ही होगा। रीजन क्या है इसका भी समझ लेते हैं, बिकॉज इट वॉज द डे ऑन 15th Jan 1949 जो हमारे जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे इंडिया के KM करियप्पा, ही टुक द चार्ज ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का चार्ज लिया था इन्होंने, जो ब्रिटिश जनरल थे उस टाइम पर, जनरल बूचर। ठीक है, जनरल बूचर जो थे उनसे इन्होंने चार्ज लिया था। ठीक है, इस दिन 15 जनवरी 1949 को, और उसी दिन से ये पहले फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बन गए थे इंडियन आर्मी के, कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, ही बिकेम द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ऑन दिस डे। तो इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए, टू सेलिब्रेट दैट डे ऑन 15th जनवरी वी सेलिब्रेट एज द इंडियन आर्मी डे। तो आज हमने जो बात की इस वीडियो के अंदर, वो हमने इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको समझा, साथ ही साथ हमने जो पहली आर्म फोर्स है इंडियन आर्मी उसके बारे में बात की। एक इसके बाद में हम आगे की फोर्सेस की भी बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे इंडिया की जो इंडियन आर्मी की जो कमांड्स हैं, डिफरेंट कमांड्स, उनके बारे में बात करेंगे। ये सारी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।